हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी को इस चैप्टर को। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो समझिए अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार के जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में 7 सेट छपते हैं, इसमें से लगभग 4 सेट 5 सेट में मिलता ही है। ये ऐसा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में आता ही है। हम वही चीजें लेके आए हैं जो ओरिएंटेड चीजें होती हैं, जो आपके एग्जाम में आती हैं और बार बार रिपीट होती हैं। और आप सभी को हम आज सूरदास जी का पद पढ़ाए थे। हम इसके पिछली वाली वीडियो में आप सभी 3-4 वीडियो पहले आप सभी को सूरदास जी का जीवन परिचय बता दिया है। तो आप सभी को हम आज पढ़ाएंगे सूरदास जी का पद, जिसके हम आप सभी को गा के पढ़ाएंगे। कुछ लोग मतलब सब लोग ऐसे आते हैं, पढ़ा देते हैं, चरण कमल बंधो हरिराई जाके कृपा पंख, इस तरीके से नहीं, हम आपको गा के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से सुनना है। ठीक है, सुनने के बाद आपको तुरंत याद हो जाएगा। चरण कमल बंधो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई कि चरण कमल बंधो हरिराई। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी जिस व्यक्ति पर कृपा होती है, क्या बोले हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिस व्यक्ति पर कृपा होती है। अगर क्या, पंगु मतलब लंगड़ा हो गया, गिर मतलब पहाड़, लंग मतलब लांघे। अगर आपके लंगड़ा व्यक्ति पे कृपा हो जाती है तो वह गिर पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्या बोला, देखो, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहर सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराय, चरण कमल बंधो हरिराई। बहरा व्यक्ति, सूरदास जी कहते हैं कि बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है जिस पर आपकी कृपा हो जाती है। गूंगा बिन, गूंगा पुण्य मतलब दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, रंग मतलब क्या होता है, रंग मतलब गरीब, चले सिर छत्र धराए, गरीब व्यक्ति भी क्या करता है, रंग धारण मतलब क्या, छत्र, छत्र मतलब मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहु पाय, कि चरण कमल बंदो हरिराय। सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके बार बार क्या, सूरदास स्वामी करुणा में की बार बार वंदना हुए करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। समझ में आएगा सभी कि नहीं? देखो, चरण कमल बंधो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। जिस प्रकार आपकी कृपा एक लंगड़े व्यक्ति पे होने पर वह गिर को, पहाड़ को लांघ सकता है, ठीक उसी प्रकार अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहरा सुने गूंगे पुनि बोले, जो बहरा व्यक्ति है वह सुनने लगता है, और गूंगा फिर से, पुनि मतलब फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, जो गरीब व्यक्ति होता है वह राजा की तरह मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद पाए, इसलिए सूरदास जी करुणा में की बार बार वंदना करते हैं। समझ आया सभी को? ये आपका ये जो पद हम लेके आए हैं, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही है। आपको हम जब एग्जाम टाइम आपका आएगा तो आपको हम अनसॉल्व पेपर करवाएंगे, ये सेम वही छपा मिलेगा। ठीक है, आगे चले। इसका संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, देखो संदर्भ बताएंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी, जो हम जिस तरीके से हम संदर्भ बता रहे हैं आपको उसी तरीके से लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। देखो, क्या आपको ये पद बोला है पद खंड, और क्या बोला है सूरदास। ये आपको, ये चीजें आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखे तो आपको हाँ हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ने में ठीक है, उसका अच्छा मार्क मतलब वो अच्छा नंबर देगा, क्योंकि नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, प्रसंग,
प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की उनकी महिमा का क्या किया है, गुणगान गाया है, गुणगान किया है। ठीक है, देखो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की उनकी महिमा का गुणगान किया है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। आपकी इस महिमा का, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कृपा जिस पर हो जाती है वह धन्य हो जाता है। आपकी कृपा यदि लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह पर्वत को भी लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा बोलने लगता है, गूंगा सुनने लगता है। भिखारी सिर पर छत्र आ जाता है, मतलब मुकुट आ जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि कारण करुणा के सागर आपकी बार बार मैं वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा के सागर, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। आपको इस तरीके से नोट कर लेना है। देखो ये आपका क्या, ये दोहा हो गया, आगे पद हो गया, और ये देखो क्या है, ये संदर्भ है। संदर्भ इस तरीके से आप सभी को लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या। ठीक है, आगे चले अगले वाले पे। अगला वाला दोहा क्या है कि अभिगत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कि अभिगत कछु कहत न आवे। कि सूरदास जी कहते हैं अभिगत मतलब क्या, निराकार ब्रह्म रूप की गति कोई बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो निराकार ब्रह्म रूप है वो निर्गुण है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कि अभिगत कछु कहत न आवे। इसमें सूरदास जी कहते हैं जो गूंगा, हे प्रभु, नहीं सॉरी, इसमें क्या है, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही मत ही भावे। मतलब इसमें कहा गया है जिस प्रकार गूंगा मीठे फल खाने के बाद अंतर मन ही भावे, मतलब फल को रस को, मतलब फल खाने के बाद वह अपने मन में उसका भाव विचार वह अंतर्गत ही भावे, मतलब अपने अंदर ही रख सकता है। पर मैं स्वाद सब हूँ सुई निरंतर, अमित तो से उपजावे, कि अभिगत कछु कहत न आवे। कि उसका स्वाद जो है, मतलब निराकार ब्रह्म रूप का जो स्वाद है, सु मतलब सब, निरंतर, अमित तोष उपजावे, और इस स्वाद से सभी लोगों को संतुष्ट होते हैं। मन बानी को अगमय गोचर, मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे, कि अभिगत कछु कहत न आवे। कि जो निराकार ब्रह्म रूप है वो किससे, मन से, वाणी से अगम गोचर है। मन और वाणी से ये परे है, मतलब इसे पाया नहीं जा सकता। मतलब मन और वाणी से ये परे है। सो जाने जो पावे, जो जानता है वही पाता है। अब रूप रेख गुनी जाति जुगत भिन, निरालंब कित धावे, कि अभिगत कछु कहत न आवे। ना तो इसका रूप है, ना कोई रेखा है, ना तो कोई गुण है, ना जाति है, जुगत ना कोई जुगाड़ है, बिन निरालंब कित धावे। ना तो कोई रूप है इनका, ना तो कोई गुण है, ना जाति है, ना जुगाड़ है। निरालंब मतलब कित, हम कहाँ तक धावे, मतलब कहाँ तक दौड़े। सब विधि अगम विचार हिताते, सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे, कि अभिगत कछु कहत न आवे। कि सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि से मैं विचार लिया, फिर उसके बाद मैं आपके सगुण पद की गायन करता हूँ, आपके सगुण धर्म की मैं गायन करता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्या बोला गया है? अवगत गति कछु कहत न आवे। इसमें कहा गया है कि निराकार ब्रह्म रूप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इनका विचार नहीं किया जा सकता।
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद अपने हृदय में अंतर्गत ही भाता है, निराकार ब्रह्म रूप वैसे ही है। पर में स्वाद सबहु से निरंतर, जो इनका स्वाद है, मतलब किसका, जो निराकार ब्रह्म रूप का जो स्वाद है, अमित तोष उपजावे, मतलब अमित तोष मतलब सबके अंतर मन को बहुत ही संतुष्ट पहुंचाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, ये मन वाणी से अगम है, अगोचर मतलब निराकार है, ये मन वाणी से परे है। अमित तोष जो जाने सो पावे, ठीक है, जो व्यक्ति जानता है वही पाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, जो इनकी रूप, इनकी ना तो रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना जाति है, ना जुगत है, बिन मतलब इनके बिन, निरालम बिन कित धावे, मतलब इनका ना तो जाति है, ना गुण है, ना रूप है, ना रेखा है, उनके बिना हम कहाँ दौड़े, कहाँ खोजे इनको। सब विध अगम विचारे ताते, सब विधि विचारने के बाद हे प्रभु सूर सगुण पद गावे, सूरदास जी तब उनके सगुण भक्ति की पद का गायन करते हैं। ठीक है, आप सभी को संदर्भ बताए ना, प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ पुस्तक, मतलब देखो पिछले सारी बताए ना, देखो इसी तरीके से सब में लिखना है। प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ पुस्तक हिंदी पद के खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसी प्रकार से उसमें भी संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब इस बार व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत पदार्थ सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति फल को खाकर उसके स्वाद को अंदर ही अंदर प्राप्त करता है, क्या तो अंदर ही अंदर जो आनंद प्राप्त करता है, आनंद यहां पे लिख लेंगे। यहां पे आनंद लिख लेंगे, को प्राप्त करता है, उसके स्वाद को बता नहीं पाता, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म का ना तो कोई गुण है, ना कोई रूप है, और ना जाति, ना ही धर्म, यह बिना आधार के ही हैं। जो इसे जानता है वही इसके बारे में क्या बोलता है, इसके बारे में पता होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाले पे। अगला क्या है, किलकत काने घुटुरुअनि आवति, मणि में कनक नंद के आगन, बिंब पकड़िए धावत की किलकत कान घुटुरुअन आवत। इसमें देखो, पहले आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया था, अब इनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। देखो, किलकत कान घुटुरुआ नामत, इसमें भगवान श्री कृष्ण जब वो छोटे बच्चे थे तब वो घुटनों के बल पे किलकारियां मारते हुए वो आते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत की किलकत कान घुटुरुअन आवत। इसमें देखो, मणि में मतलब मणि, कनक मतलब सोना, नंद के आंगन, बिंब पकड़ी है धावत। श्री कृष्ण जी, भगवान कान्हा जो कृष्ण हैं, वो जब छोटे थे तो कैसे आते थे, किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल पे आ रहे थे। जो मणिमय कनक नंद का आंगन, जो मणियों से युक्त, सोना से युक्त का आंगन था, बिंब पकड़ी है धावत। बिंब मतलब परछाई, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। देखो, बिंब पकड़ी वे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छाव को, कबहु निरखी हरि आपहु छाव को, कर सो पकड़न चाहत के किलकत कान घुटुरुअन आवत। अब देखो इसमें क्या बोला है, कबहु निरखी हरि आपहु छाव को। कबहू, जब श्री कृष्ण जी अपनी क्या छाव को निरख मतलब देख कर को, कर सो पकड़न चाहत, कर मतलब हाथ हो गया, सो पकड़न चाहत मतलब उसे पकड़ना चाहते हैं। कि कबहू निरखी हरि आपहु छाव को, कर सो पकड़न चाहत मतलब अपने वो परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कहाँ पे हैं, अब अगला देखते हैं।
किलक हसत राजत दुई दतिया, किलक हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत की किलकत कान घुटुरुअन आवत। इसमें बताया गया है कि किलकारियां मारते हुए हंसते हुए जो उनके सामने की दो दांत थे वह पुनि पुनि तिहि आवत, मतलब वह बार बार वह उनको अवगाहत करा रही थी। किलकारी मारते हुए हंसते हुए, रजत मतलब सजाना, दुई मतलब जो उनके दोनों दांत थे, पुनि पुनि बार बार तिहि अवगाहत और उनको दिखाते थे। जो क्या बोलते थे, किलकारियां मारते हुए जब श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के दो दतियां बहुत ही सुशोभित होती हैं, बार बार त्यों अवगाहत। ठीक है, आगे चले। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर पग छाया, यह उपमा एक राजत की किलकत कान घुटुरुअन आवत। कि कनक इस भूमि पे, कनक मतलब सोना, सोनी जैसी भूमि पर, कर मतलब उनके हाथ, पग मतलब पैर, छाया, यह उपमा एक राजत मतलब यह बहुत ही सुशोभित या मतलब अच्छी पड़ती है। राजत मतलब अच्छा, मतलब सजाया हुआ। या उपमा एक राजत मतलब या उपमा के समान, मतलब यह क्या करती है, या सजती हुई या चमकती हुई या प्रतीत होती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ सजाती की किलकत गान कान घुटुरुअन आवत। कि करि करि कि प्रतिपद जो उनका प्रतिमान है, जो वसुधा जो धरती है, कमल बैठ सजाती, वहां जो बैठते हैं वहां पृथ्वी वो कमल से सजी हुई है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत की किलकत कान घुटुरुअन आवती। कि उनको बाल दशा को देखकर सुख निरख जसोदा, मतलब निरख मतलब देखना, जसोदा जी उनके बाल दशा को देखकर वह पुनि पुनि नंद को क्या करती हैं, वो बार बार नंद जी को बुलाती हैं। कि अचरा तरले ढाकी सूर्य के, अचरा तरले ढाकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत की किलकत कान घुटुरुअन आवती। कि माता अपने अचरा तर ढाक के प्रभु श्री कृष्ण को अब उनको दूध पिलाती हैं अपने अचरा तर ढाक के। ठीक है, किलकत कान घुटुरुअन आवत, इसमें किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण जी अपने घुटनों के बल पे आते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी है धावत, मतलब जो मणियों से युक्त, सोना से युक्त जो नंद के आंगन थे, बिंब पकड़ी है धावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी परछाई पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। कब निरख हर आप उछाव को, जब कभी भी कब जब वो अपनी क्या करते हैं, निरख मतलब देखकर, हर की अपनी छाया को, कर सौ पकड़न चाहत मतलब अपने परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकत किलक हसत रजत दुई दतिया, जब वो हंसते थे तो उनके आगे के दो दांत मतलब दिखाई देते थे, पुनि पुनि तिहि अवगाहत मतलब वह बार बार तिहि अवगाहत करते थे। कनक कभी कनक भूमि पर कर पग छाया, जो कनक सी भूमि थी, कर पग, कर मतलब हाथ, पग उनकी छाया, या उपमा एक राज, वो मतलब क्या होती थी, उपमा ये सुशोभित होती थी। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, मतलब जो कर कर प्रतिपद जिनकी प्रतिमान थी, जो वसुधा थी, कमल बैठ की साजत मतलब जहां बैठते थे कमल वहां पे बैठा हुआ सजा हुआ था। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा को जसोदा जी ने देखकर पुनि पुनि बार बार नंद जी को बुलाती हैं। क्या बोला है, बाल दशा को, बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा को देखने के बाद जसोदा जी ने बार बार उन्हें नंद को बुलाती हैं। आचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु दूध पिया, आचरा तर ढाक के भगवान श्री कृष्ण को वो दूध पिलाती हैं। ठीक है, आगे चले। अब उसी प्रकार से आप सभी को संदर्भ लिखना है, प्रसंग तो नहीं आता है। अब जब हम लोग पढ़ते थे इसमें रस छंद अलंकार देता था और पूछता था, लेकिन आपको आप सब में अब नहीं, आपका पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है,
अब देखो ऐसे लिखना, आपको यहाँ पूरा नोट कर लेना है। प्रस्तुत गद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि किलकत हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल पे आ रहे हैं, माथे से युक्त, माथे नहीं मणि से युक्त नंद के आंगन में अपनी परछाई पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कभी अपनी छाया को देखने लगते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं, तब यह किलकारियों के साथ हंसते हैं, उनके दोनों दांत चमकने लगते हैं। सोने की भूमि पर उनके हाथ पैर की छाया को सुशोभित हो रही है। यह देखकर पुष्टि जहां क्या बोला है, जहां पर श्री कृष्ण अपने पैरों को रखते हैं, कमल के फूल को खिला देती है। उसमें बताया कि नहीं, यहां देखो, यही जहां पे अपने पैर को रखते हैं वहां कमल के फूल खिला देते हैं। उनकी बाल लीला को सुख लेते हुए जसोदा खुश हो रही हैं और नंद को बार बार बुला रही हैं। अपने आंचल से ढककर यशोदा जी, सूरदास जी कहते हैं कि वह प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, आगे चलें। आपको इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपको इसमें से एक भी आपको पद छोड़ के नहीं जाना है। जितना भी पद है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते ही हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 सेट छपते हैं, 7 में से लगभग 5 सेट या 6 सेट में मिलना तय है इस चैप्टर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करें। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बाल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। श्री कृष्ण जी जब थोड़े बड़े हो गए, 4 साल या 5 साल के हो गए, तो अपनी माता से कहते हैं, हे माता कि मैं गाय चराने जाऊंगा। क्या बोलते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बाल के संग जई हूँ, और सुबह सुबह होती मैं बलदेव के संग जाऊंगा। तेरे कहे ना रही हो, मैं आपके कहने से नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा। ग्वाल बाल गा इनके भीतर, ग्वाल बाल गा इनके भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गायों जो बाल हैं गायों के भीतर नहीं क्यों मतलब तनिक भी डर नहीं लागत है, मुझे उनमें थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुहाई, आज न सोवे नंद दुहाई, रहे नहीं रहोगे जागत की, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। इसमें क्या बोला है, आज ना सो नंद दुहाई, मैं नंद की दुहाई करते हुए कहता हूँ कि हे माता मैं आज नहीं सोऊंगा, रह नहीं रहूंगा जागत कि रात भर मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हो, और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूँ कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। और क्या कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चराएंगे, मैं अपने घर पर बैठा रहूंगा? नहीं, आप सभी जब छोटे थे घूमने के लिए इस तरीके से अपनी मम्मी से पापा से हट करते थे, नहीं मैं भी जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी अपनी माता से हट करते हुए कह रहे हैं कि ग्वाल सब गाय चराएंगे, क्या मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर बैठा रहूंगा? नहीं, मैं भी जाऊंगा। सूर्य देखो सामने श्याम है, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जाने मैं दई हूँ कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कि सूर श्याम की माता यशोदा कहती हैं कि तुम सो जाओ, अब मैं प्रातः जाने दूंगा, मैं तुमको प्रातः में जाने दूंगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, अपनी माता से कहते हैं कि हे माता मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, प्रातः होत बाल के संग जइयो, मैं जब सुबह हो जाएगी मैं बलदेव के साथ मैं जाऊंगा। तेरे कहे ना रहियो, और आपके कहने से मैं नहीं रुकूंगा।
ग्वाल बाल, ग्वाल बाल गायन के भीतर, जो गाय हैं ग्वाल हैं उनके भीतर मैं रहूंगा। ने को डर नहीं लागत, मुझे इनके बीच थोड़ा भी डर नहीं लगता है। किनके बीच? गायों के बीच थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद की दुहाई देते हुए कहते हैं श्री कृष्ण कि हे माता आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगी जागत, मतलब रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराइयों, और जो सब ग्वाल थे वो गाय चराएंगे और मैं घर पे बैठे रहियो, नहीं मैं भी जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोए रहे हो, माता यशोदा कहती हैं कि हे श्याम अब तुम सो जाओ, प्रातः जान मैं देहूं और सुबह तुमको मैं जाने दूंगा। ठीक उसी प्रकार से देखो प्रसंग आप सबको संदर्भ लिखना है, आप सभी को बताए थे पिछले में, देखो पहले में बताए थे, ठीक उसी प्रकार से लिखना है, ये आपको नोट कर लेना है। प्रस्तुत पद्यास में सूरदास जी कहते हैं कि कान्हा कुहारों को मान अब सारी गायों को, कुहारो हे माना अब मैं सारी गायों को चराने के लिए, माना नहीं माता है, माता मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायों के भीतर मुझे जरा भी डर नहीं लगता, सभी ग्वाल गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठे रहूंगा, नहीं मैं भी जाऊंगा। आप सभी ऐसे जिद करते होंगे कहीं जाने के लिए, मेला जाने के लिए या फिर कहीं घूमने के लिए, या पर अब तो देखो नानी उन्हीं के घर सब लोग जाना बंद कर देती हैं, लेकिन जब हम लोग होते छोटे छोटे होते थे तो वो एक जिद होती थी जाने की, वो वहां से आने का मन नहीं करता। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया, अब कोई ना किसी के घर जाता ही नहीं, अपने नानी नाना के घर जाते ही नहीं है, जाते हैं तो भी 1-2 घंटे के लिए चले आते हैं। हम लोग जब जाते थे 10 दिन 15 दिन रुकने के बाद ही आते थे। क्या बोले सूरदास जी, सूरदास जी कहते हैं कि माता उनसे कहती हैं कि कान्हा अब तुम सो जाओ, अब तुम्हें मैं कल जगा दूंगी। ठीक है आगे चले, इसको देखो पूरा आप सभी को नोट करना है। अब देखो ये आपका लास्ट है, और हाँ एक वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाएंगे, हम उतना ही बनाएंगे जितना आपको देख सके, और बोरिंग हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैया हो ना चरई हो गाय, मतलब इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, हे माता अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। मैया हो ना चरई हो गाय, सिगरे गौल गिरावत मुँह से कि मेरे पाए पिराए। इसमें कहते हैं जो श्री कृष्ण जी अपने माता से कहते हैं, हे माता सिगरे मतलब सारे जो ग्वाल है घिरावत मुँह से, जो सगरी गैया हैं वो केवल मुझसे ही गिरवाते हैं, मेरे पाए पिराए और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, पिराने लगते हैं। जो जान ही पहथे जो ना पतही पूछ बलिदाऊ, जो ना पतही पूछ बलिदाऊ, अपनी सौह दीवाए कि मैं हो ना चरई हो गाय। कि मतलब कहते हैं कि हे माता जो आपको पछता मतलब आपको विश्वास नहीं होता है तो पूछ लीजिए बलदाऊ से, मैं अपनी सौगंध दिलाता हूँ। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तेरी साय कि मैं हो ना चरई हूँ गाय। इसमें कहते हैं मतलब जब यह बात जसोदा जी सुनती हैं तो क्या बोलती हैं कि सुन माई जसोदा ग्वालिन को गारी देती है। जब यह बात सुनने, देखो सुन माई जसोदा ग्वालिन को गारी देती रिसियाती हैं। जब अब देखो आप गांव में जाते हो, मतलब कोई भी बच्चा होता है अगर कहीं जाता है उसको कोई प्रॉब्लम कोई परेशान करता है तो अपने मम्मी से बताते हो, मम्मी बोलती है ना, मम्मी उनको बोलती हैं। उसी प्रकार से जसोदा जी बोल रही हैं कि ग्वालिन को वह गाली देती हैं और रिसियाती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई कि मैं हो ना चरई हो गाय। देखो मैं अपने, क्या बोल रही हैं जसोदा जी कहती हैं मैं अपने लड़का को पठाती हूँ मन बहलाने के लिए, वो सब जाके मेरे लड़के से वो क्या करते हैं गाय को घिराने लगते हैं। मैं पठाती हूँ अपने लड़का को आवे मन बहलाए, मैं अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि अपना मन बहलाए। ठीक है आगे चले। सूर्य श्याम
सूर्य शाम मेरे अति बालक, मारत तिहि रिझाए, कि मैं हो ना चरई हो गाय। मैं अपने बेटे को भेजती हूँ, ये सब मेरे बच्चे को रिझाते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं, और क्या बोलते हैं, उन्हें मारते हैं। तिहि क्या बोला है, सूर्य श्याम मेरे अति बालक, जो मेरे सूर्य के समान मेरे बालक है, उनको सब मारते हैं, उनको रिझाते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप सभी को क्या करना है, अब ऐसे देखो लिखना है। क्या आप सभी को संदर्भ बताए थे ना, संदर्भ उसी तरीके का प्रस्तुत पद्यांश वाला। ठीक है, सूर्य किसके कौन से पद से लिया गया है, ये पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता सूरदास जी। अब आगे देखते हैं, ये देखो क्या है, आपको इसी तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं, कान्हा कह रहे हैं कि मैं अब गाय नहीं चराऊंगा, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, सारे ग्वाल मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं, तुम विश्वास ना हो तो मैं अपनी सौगंध देकर बलदाऊ से पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा गाली देने लगती हैं, सारे ग्वालों को बाल और रिसाने लगती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को सन नहीं, मन है, ये मन है। ठीक है, मन लिख लेना, मन को बहलाने के लिए भेजती हूँ, यह मेरा प्रिय बालक, इससे सभी लोग मार डालना चाहते हैं। देखो, सूर्य श्याम मेरे अति बालक, मारत तिहि प्राय। क्या बोलती हैं, जो मेरा प्रिय बालक है, इसके सभी लोग मारना चाहते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को। तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, फिर अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि अगर इसके आगे पढ़ाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए। ठीक, धन्यवाद।